पुतला दहन कर दिया गया है सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का हम सब देख सकते हैं। देखिए यहाँ जो छात्र है ये किस तरह से ये पुतला दहन किया जा रहा है। तो ये भीड़, ये हुजूम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो मेन रोड का, शहीद चौक का जो नज़ारा है वो बिल्कुल ही अलग है। 22 दिन हो गए हैं छात्रों के आंदोलन के और आज छात्रों ने पुतला दहन कार्यक्रम बुलाया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला अब से थोड़ी देर बाद अल्बर्ट एक्का चौक के पास ये छात्र दहन करने जा रहे हैं। आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। 22 दिन हो चुके हैं और बहुत कुछ है बताने को, लेकिन इस तरह से जो चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। बातचीत का दौर चला, लेकिन उसमें छात्रों को कहना है कि हमारी कई मांगे हैं, मानी नहीं गई, जिसमें सबसे प्रमुख है जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना और सीबीआई जांच। वही सरकार का कहना है कि 98% मान ली गई है। तो क्या कहते हैं अरविंद आप अभिषेक? देखिए, कल देर रात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था छात्रों ने, उसके बाद से ही वहां से ऐलान हो गया था कि आज से आंदोलन का स्वरूप बदल जाएगा। तो ये बदलने का स्वरूप किसे कहते हैं? आक्रोश को कह रहे हैं छात्र की 22 दिन बीत गए लेकिन अब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। अब छात्रों ने 18 अगस्त तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि उस बीच आके वार्ता करें, समाधान निकालें, नहीं तो 20 अगस्त को हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस बीच ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स सभी कोई आक्रोशित हैं, कुछ रिक्वेस्ट मोड में भी है, कुछ सरकार से उम्मीद लगाकर भी बैठे हैं। इंटरव्यू भी किया है कि वो आज भी कह रहे हैं कि हमें भरोसा है कि सरकार आएगी और बात करेगी। और कुल मिलाकर के एक बात पक्की है कि अगर रास्ता खुलेगा तो संवाद से खुलेगा, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। अगर किसी परीक्षा को रद्द करना है, किसी परीक्षा को अयोग्य घोषित करना है किसी चीज को, तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है और छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। इनको लग रहा है कि इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जिसे लेकर के ये हर दिन कुछ ना कुछ क्रिएटिव तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इन्होंने आज पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं अल्बर्ट एक्का चौक पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर ये पुतले जो हैं सांकेतिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये जो छात्र हैं वो दहन करेंगे। हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये देख सकते हैं, ये जो पुतला है, तो 3 पुतले हैं। पूरा अल्बर्ट एक्का चौक जो है जाम हो चुका है। लगातार तकरीबन हर दिन छात्र अलग अलग तरीके से, प्रतीकात्मक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बीते दिन छात्रों ने मौन मार्च निकाला, 4 मंत्रियों के भी पुतले फूके। इसके बाद आज, कल की प्रेस वार्ता के बाद आज 3 लोगों का पुतला फूका जा रहा है। ये 3 लोग कौन है? गठबंधन दल के सबसे प्रमुख नेता है अभिषेक। एक सीएम हेमंत सोरेन जो जेएमएम के अध्यक्ष है, एक राहुल गांधी है जो कांग्रेस के बड़े नेता है, देश के नेता प्रतिपक्ष है, और एक तेजस्वी यादव है जो आरजेडी के बड़े नेता है। तो गठबंधन पे भी एक प्रेशर है अभिषेक, खासकर कांग्रेस पे भी एक प्रेशर है कि उन्हें बच्चों का बात कैसे भी करके मनवाना है सरकार से और वार्ता का जल्दी से जल्दी वार्ता छात्रों के बीच करवा दे। जिस तरह से जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद राहुल गांधी निकल करके सामने आए, उस तरह से झारखंड में ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि राहुल गांधी ने अपील की, राहुल गांधी ने कहा कि ये गलत हुआ है, लाठीचार्ज को लेकर के भी बातें कही हैं और छात्रों से उन्होंने बात भी की, मगर अब भी छात्रों का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। ये लगातार आंदोलनरत हैं और इसी कड़ी में अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं, जहां पर राहुल गांधी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव का पुतला अब से थोड़ी देर में दहन किया जाएगा, सांकेतिक रूप से विरोध जताने को लेकर के। तो छात्रों की मांगे साफ है कि
कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करो, सीबीआई जांच करो। सरकार भी इस मामले को लेकर रेस है। अभिषेक, आपको मालूम हो कि 18 तारीख यानी परसों कांग्रेस की एक बड़ी बैठक है प्रभारी की अध्यक्षता में, के राजू की अध्यक्षता में, और उस दिन जो है इस मुद्दे को जरूर से उठाया जाएगा और सरकार के साथ क्या कुछ होगा वार्ता वो भी। अब देखिए कैसे कि अब स्टूडेंट्स आ गए हैं अल्बर्ट एक्का चौक में। अब कुछ ही देर में तीनों पुतले को जलाया जाएगा। आप विजुअल्स के माध्यम से देखिए कि भीड़ कितनी है, सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर है। अभिषेक, अमूमन देख रहे थे हम लोग कि 10 अगस्त के बाद से भीड़ की संख्या जो है घट चुकी है, लेकिन जब कुछ ये लोग का प्रोटेस्ट होता है, इवेंट होता है, मार्च होता है या कुछ भी, कहीं ना कहीं से भीड़ आ ही जाती है। अभिषेक, नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल भी हमने तिरंगा यात्रा में देखा कि कितने लोग थे, लेकिन जैसे ही सड़कों पर जब ये उतरे तो वो हजारों के हुजूम में बदल गया। हजारों छात्र सड़क पर नजर आने लगे। तो कहीं ना कहीं से एक मौन सहमति है उन छात्रों की जो परेशान है। हालांकि वो आंदोलन में ना भी आए, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन करना होता है तो छात्र वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं। जिस तरह से कल तिरंगा यात्रा निकाली गई, उससे के पहले मौन जुलूस निकाला गया, और आज हम देख रहे हैं कि ये पुतला दहन कार्यक्रम है। चाहे वो राहुल गांधी का हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हो या तेजस्वी यादव का हो, इसे लेकर के तमाम छात्र आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, और अब तो थोड़ी देर के बाद इस पुतले में आग लगा करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे छात्र। आपको बता दें कि 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव करने की बात भी कही गई है। इसके पहले छात्रों ने अल्टीमेटम दिया आज कि 18 अगस्त तक बातचीत का रास्ता एक बार फिर से खोला जाए, और सरकार भी चाहती है बात करना, मगर जो 8 और 9 अगस्त के बाद जो वार्ता हुई है उसके बाद फिर कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। तो इसी कड़ी में जो छात्र जो है वो भी आंदोलनरत है, वो भी सोच रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं और अपनी बातों को मनवाएं। सरकार में सबसे बड़ी चुनौती जो है मुझे लग रहा है कांग्रेस की ही चुनौती है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से राहुल गांधी नीट के स्टूडेंट्स के लिए खड़े रहे, पीएम आवास का घेराव किया उन्होंने, उसी कड़ी में उन्होंने भी कहा है कि हम झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं। तो उन पर कांग्रेस पर एक प्रेशर है। हमने एक खबर भी चलाई कि कांग्रेस प्रेशर पर है, और कांग्रेस ने, हमारे ब्यूरो चीफ आनंद मोहन सर ने कहा है कि एक बंद लिफाफा गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक। यह उन्हें एक खबर मिली थी कि जो सूत्र हमारे पास है वो कह रहे हैं कि छात्रों से भी बात करने के लिए थोड़ी देर पहले एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर एसडीओ भी आए थे, और इनका कहना है कि अब हम सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे, वहां पर अपनी मांगों को हम रखेंगे। तो कुल मिलाकर के अब जो स्थिति है वो काफी मतलब आक्रोशित कर रही है छात्रों को। समय काफी बीत चुका है, 22 दिन हो गए हैं। 21 दिन तक जो स्टूडेंट शांत थे, उन्होंने कल रात ये ऐलान कर दिया कि अब आंदोलन का स्वरूप बदलेगा, और आज उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। उदाहरण के रूप में 3 बड़े नेताओं का पुतला दहन किया जा रहा है। मगर अरविंद देखिए, पुतला को जला दिया गया है। कर ले, सवाल तो संवाद से ही निकलता है। हल जो है पुतला दहन कर दिया गया है। सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का हम सब देख सकते हैं। देखिए यहाँ जो छात्र हैं, ये किस तरह से ये पुतला दहन किया जा रहा है। राम राम सबके। जब देख सकते हैं कि छात्र थोड़े से आक्रोशित हो गए, उद्वेलित हो गए। छात्र जो है अभिषेक बिल्कुल आक्रोशित है। देखिए, लात घूसों से पुतले को मारा जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे अल्बर्ट एक्का चौक से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हेलो, पुतला फूके दियो।
इस तरह से पुतला दहन कर दिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एक सांकेतिक विरोध छात्रों ने यहाँ पर करके दिखाया है। जेपीएससी जेएसएससी में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 22 दिन से आंदोलित छात्रों ने यहाँ पर यह पुतला दहन किया है और छात्रों ने अभिषेक पुतला दहन कर दिया है। ये लोग अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं और इनका कहना है कि 18 अगस्त तक सरकार के लिए दरवाजे वार्ता के लिए खुले हैं। 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया गया है छात्रों द्वारा सरकार को कि उस बीच आए, वार्ता करे और समस्या का समाधान निकाले। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल। आज जो हम लोगों ने दृश्य देखा, 22 दिन तक जो छात्र उग्र नहीं थे, जो छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार पर उम्मीद जता रहे थे, हालांकि अभी भी उम्मीद जता ही रहे हैं छात्र की हमारी बातें सरकार सुनेगी और हमें लगता है ये इस समस्या का समाधान संवाद से ही होगा। अगर रातों रात कुछ चीज़ बदलने की बात हो रही है तो वैसा नहीं हो सकता। अगर एक आश्वासन हो, रद्द किया जाए चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी सबूत है और सरकार भी इस चीज़ों को देख रही है और जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि बहुत जल्द इसको लेकर के कुछ ठोस फैसला सरकार ले सकती है, सरकार वार्ता कर सकती है। बातचीत का रास्ता दोबारा से खुलने की उम्मीद है। और आपको हम बताएं कि आज देर रात जो जेपीएससी जेएसएससी जो न्याय मंच है, अभ्यर्थी न्याय मंच है, जिसमें कि देवेंद्र महतो जिनके नेता हैं, वो 8:30 बजे एक पीसी करने वाले हैं और उस पीसी में भी सरकार से कुछ आग्रह करने की बात कही गई है। सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ लगातार आ रहे हैं, चाहे वो एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर हो, एसपी हो या एडीएम हो। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया अधीन है और उम्मीद है कि 20 तारीख से पहले कुछ ना कुछ ऐसा हल निकले कि छात्र जो हैं उनका गुस्सा शांत हो, सरकार उनका भरोसा जीते और आगे वार्ता शुरू हो और बात बने और ये मुद्दा खत्म हो, समाधान निकले। अगर बातों में नहीं सहमति बन रही है तो एक तीसरा रास्ता भी निकलता है कि नहीं, ऐसे इस चीज को बदला जा सकता है। नहीं, आज कुछ छात्रों ने कुछ बात कही कि अगर ये प्रक्रियाधीन है, कुछ प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उस बात को सामने रखा जाए, एक श्वेत पत्र लाया जाए कि अब तक हमने क्या किया। सरकार की तरफ से एक श्वेत पत्र लाया जाए कि जो मांगे उन्होंने पहले सौंपी तो उसका क्या किया गया। और इसी क्रम में 2000 के लगभग जेएसएससी सीजीएल की सीटें निकाली जाएं, उम्र कम करके जेपीएससी की कुछ 300-250 सीटें निकाली जाए, ताकि छात्र जो हैं पढ़ने का मौका रास्ता ढूंढे। जो इन छात्रों को आज भी लाइब्रेरी में होना चाहिए था, अपने घरों में होना चाहिए था, पढ़ाई करना चाहिए था, इनको तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ये पिछले 22 दिन से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब वक्त आ गया है कि एक कड़े फैसले लेने का। सरकार के पास अब देखिए 22 दिन काफ़ी होते हैं, काफ़ी होते हैं। अब इनकी जो हालत है वो बहुत बुरी हो चुकी है, कभी बारिश कभी धूप, है ना, खाने की दिक्कत है, कई लोग बीमार हो चुके हैं। तो ऐसे में छात्रों के ज़िंदगी से ये खिलवाड़ हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा हो जाए, पुलिस कड़ा एक्शन ले ले, तो उस पर भी छात्रों को लेकर के काफ़ी शंका है। तो ऐसे में अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि सरकार जो है वो कोई कड़े फैसले लेगी, ताकि छात्रों का जो मन है वो जीत सके, छात्रों को भरोसा जीत सके। और अब इसके अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। तो फिलहाल खबर यही है कि आज छात्र उग्र हुए हैं, आक्रोशित हुए हैं। कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा था कि आंदोलन का स्वरूप बदला जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो आरजेडी के प्रमुख नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनका पुतला आज राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्रों द्वारा दहन किया गया है। छात्र उम्मीद में है कि सरकार आएगी, हमसे वार्ता करेगी और समाधान निकलेगा। 18 अगस्त तक छात्रों ने अल्टीमेटम दिया है और उनसे हमने पूछा कि अगर वार्ता से समाधान निकलता है तो उन्होंने कहा कि जैसे समाधान निकलेगा वार्ता से हम आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन 20 अगस्त के जो फैसले हैं जो छात्रों ने लिया है मुख्यमंत्री आवास घेरने का, अगर उससे पहले समाधान नहीं निकलता तो वो मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे, ऐसा छात्रों का कहना है। फिलहाल इतना ही। प्रभात खबर झारखंड के साथ जुड़े रहिए। मेरे साथी अभिषेक, मैं अरविंद, कैमरे के पीछे हेमंत। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।